आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। आंवला क्षेत्र में समाज सेवा की पहचान बने डॉक्टर जीराज यादव। आपको बता दें कि राजनीति से जुड़े डॉक्टर जीराज यादव लगातार क्षेत्र में जनसेवा में लगे हुए हैं। वैसे तो डॉक्टर जीराज यादव खुद में एक पहचान है। उन्होंने क्षेत्र में लोगों की सेवा कार्य हर संभव तरीके से किया है, जैसे किसी गरीब की भैंस की मौत पर उसे आर्थिक मदद देना, खेल के क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं से जुड़े युवाओं को बढ़ाने हेतु प्रयास में मदद करना, जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा आदि तमाम कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। यही नहीं, गरीबों की कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद आदि भी उन्होंने की है। वैसे आपको बता दें कि समाजसेवी डॉक्टर जीराज यादव 126 विधानसभा आंवला से समाजवादी पार्टी से विधानसभा के चुनाव को लेकर पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं न्यूज आई7 लाइव के सद्दाम खान से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने बताया कि शिक्षा व चिकित्सा की सुविधा को बेहतर बनाने का काम करेंगे। वहीं अगर रोजगार की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि वो रोजगार व किसानों को सुविधा देने के लिए क्षेत्र में शुगर मिल लगवाने का भी काम करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर जीराज यादव से। आंवला विधानसभा क्षेत्र में आप अगर विधायक बनते हैं तो आपकी क्या 5 प्राथमिकताएं रहेंगी, जिससे आंवला क्षेत्र काफ़ी बुलंदियों पर उसकी अलग पहचान हो विकास के कार्य में? आंवला क्षेत्र के लिए हम ये चाहेंगे कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे यहाँ किसानों के लिए है शुगर मिल फैक्ट्री की, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों के लिए गन्ना काफ़ी होता है और गन्ने की कोई शुगर फैक्ट्री नहीं है। इस शुगर फैक्ट्री के खुलने से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात बेरोजगारी की, हम ये चाहेंगे यहाँ पर उद्योग धंधा कोई ऐसा लगाया जाए जिससे हमारी बहनों को, महिलाओं को और नौजवानों को रोजगार मिले। दूसरा, यहाँ पर रोडों की हालत भी जर्जर रहती है। चौमुखी आंवला का हम विकास कराना चाहेंगे। सबसे पहली इच्छा हमारी बहुत दिनों से ये है कि अलीगंज का हम बाईपास निकलवाना चाहते हैं। उस बाईपास का रास्ता हमने इटौआ के पास रोड है, वहाँ बिलासपुर मुखी से अपने रोड डलवा चुके हैं। और हमारी इच्छा ये है कि गैनी होके बाखरगंज को हम पुल बनवाना चाहेंगे रामगंगा पे, ताकि अलीगंज के लड़के, अलीगंज के बच्चे, गैनी से बरेली का रास्ता 6 किलोमीटर हो जाएगा। गरीब से गरीब का बच्चा बरेली कमरा ना लेकर के और आराम से साइकिल से जाके पढ़ाई करके आ सकता है। जैसा कि सर डॉक्टर साहब, आंवला क्षेत्र में युवाओं के प्रति खेल में बहुत जागृति बढ़ रही है जी, युवाओं के लिए क्या प्राप्त रहेंगे उद्देश्य आपका कि हम जीत गए तो क्या उनके लिए स्टेडियम वगैरह कुछ? देखिए, युवा ही हमारे देश की वो ताकत हैं। जब हमारे देश के युवा कमज़ोर हो जाएंगे और खेल के प्रति अगर हम बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। केंद्र और प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है और चिकित्सा को लेकर उनकी जो नीति चल रही है, अगर आप एमएलए बनते हैं आंवला विधानसभा से, तो आंवला विधानसभा में चिकित्सा के बारे में आपका क्या उद्देश्य रहेगा? किस तरीके से आप यहाँ डेवलपमेंट करना चाहेंगे चिकित्सा के लिए? देखिए साथियों, क्षेत्र है ये। देखिए साथियों, पेशे से हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही जानता है समाज की सही तरह से सेवा करना। मालिक ने ये मौका दिया विधायक बनने का, तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वो गरीबों के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। गरीबों के प्रति उनके दिल में बहुत हमदर्दी है। अब आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कुत्ता काटने पर, ब्लॉक स्तरों पर रेबीज के टीके नहीं मिलते। गरीब को एक टीका 450 रुपये का लेना पड़ता है। चिकित्सा के मामले में ब्लॉक बहुत पिछड़ चुका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अस्पताल पिछड़ चुके हैं। सरकार जो कुछ कर रही है अपने हिसाब से सही कर रही है। हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम अगर इस क्षेत्र के विधायक होते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक से अधिक गरीबों को दवा फ्री दिलाने का काम करेंगे। ब्लॉक स्तरों पर डॉक्टरों की टीम को एक्टिव रखेंगे। सिस्टर्स और जितनी हमारी ब्लॉक की एनएम बहनें हैं उन सब के लिए बीच बीच में इनाम देने का काम करेंगे। जब हम किसी कर्मचारी को
सरकार की तरफ से या विधायक निधि की तरफ से जब इनाम देते हैं तो उन लोगों में काम करने की क्षमता और सक्रियता बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इस समय प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। जैसे पिछले बार देखने को मिला, सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1800-800 रुपये तय किया, लेकिन वहाँ खुले बाजार में 1000-1100 को बेचने को मजबूर बने। यहाँ कांटे तो लगते हैं, लेकिन कांटे बहुत दूर होते हैं या ऐसे लगते हैं जो पता भी नहीं चलते हैं। अगर आप एमएलए बनते हैं तो इसमें क्या सुधार या क्या प्रयास आपकी तरफ से रहेंगे? देखिए, एमएलए अगर बनने का हमें मौका मिलता है, आप सब जनता के लोग एमएलए बनाते हैं, तो जिस सरकार से हम एमएलए बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो सरकार ही हमारी इतनी अच्छी है और सरकार के नेता माननीय श्रीमान अखिलेश भैया जी समाजवादी सोच के नेता हैं। केवल समाजवादी ही पार्टी एक ऐसी है जो किसान हित की पार्टी है। हमेशा माननीय अखिलेश भैया के पिता, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हमेशा किसानों की मदद की। रही बात धान के मूल्य की, कभी भी गैर पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो सबसे ज़्यादा किसान का दोहन करती हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और किसान ही अगर कमज़ोर पड़ गया तो हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारी रोजगार चरमरा जाता है। देखिए साथियों, क्रय केंद्र लगाए जाते हैं, लेकिन क्रय केंद्रों को दूर दूर की जगह पर रख दिया जाता है और किसानों को उसकी जानकारी भी नहीं होती। और धान की खरीद कुछ उन सत्ताधारी पार्टियों के बीच के बिचौलिए बीच में सस्ता खरीद लेते हैं और उन्हीं का धान वहां क्रय केंद्र तक पहुंचता है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश भैया को प्रदेश का बनना चाहिए, और जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश भैया प्रदेश के बनेंगे तो ये सिस्टम, सारे सिस्टम ये सही हो जाएंगे और किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधा दी जाएगी। और हमें तो किसान जाति से इसलिए भी प्रेम है कि साथियों, हमने बहुत किसानी की है, हमने खुद धान की चौड़ाई की है, हमने भूसा भी ढोया है, हमने बरसीन भी काटी है, हम जानते हैं किसान का कितना दर्द होता है। रही बात माननीय नेताजी की, माननीय नेताजी को किसान से इतना दर्द रहता है कि वो किसान जाति से हैं। उनकी सरकार में अगर किसी किसान को सांप काट लेता था तो उसे 5 लाख का बीमा समाजवादी सरकार देती थी।